तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेंशन में नहीं होगा कोई बदलाव, 10 साल के सेवाकाल से कम वालों को भी मिलेगा इसका लाभ, सीएम सुक्कू ने दिया आश्वासन। जी, हिमाचल के सीएम सुक्कू ने प्रतिनिधिमंडल से अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन को 50% से घटाकर 30 करने को लेकर उनके साथ विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। वहीं सुक्कू ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों को भी पेंशन देने के हक में है जो अभी तक पेंशन से वंचित है या उनका सेवाकाल 10 साल से कम है। बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन को 50% से घटाकर 30% करने को लेकर उनके साथ विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन पर 20 को चर्चा, मुख्यमंत्री सुक्कू ने किया फरवरी से ओपीएस का वादा। जे बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन पर आखिरी चर्चा अब 20 फरवरी को होगी। बिजली बोर्ड संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू से मुलाकात करने की तैयारी में है। वह बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाली पर फैसला नहीं हो पाया है, जबकि मुख्यमंत्री ने बोर्ड में फरवरी महीने से ओल्ड पेंशन लागू करने का आश्वासन दिया है। अब बोर्ड कर्मचारियों ने फरवरी महीने का वेतन बनाने की शुरुआत होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखने की बात कही है। वह गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने का फैसला लिया था। इस फैसले के दायरे में परिवहन निगम के कर्मचारी भी शामिल कर लिए गए थे, लेकिन उस समय बिजली बोर्ड कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है। धर्मशाला में गरजे जेपी नड्डा, बोले आपदा राहत में किया भ्रष्टाचार, बैक गियर सुक्कू सरकार। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में हल्की बारिश के बीच अभिनंदन रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल की सुक्कू सरकार पर बड़ा हमला बोला है। वह जेपी नड्डा ने आंकड़े रखते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बीते वर्ष आई मानसूनी आपदा के बाद प्रदेश को 1782 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की, लेकिन कांग्रेस के नेता हर बार यही कहते हैं कि केंद्र ने कोई मदद नहीं दी। वह जेपी नड्डा ने कहा कि सुक्कू सरकार ने केंद्र से मिली आर्थिक राहत का दुरुपयोग कर यह राशि बांटने में बड़ा भ्रष्टाचार किया है। यह राशि प्रभावितों को बांटने की बजाय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बांटी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुक्कू सरकार बैक गियर सरकार साबित हुई है। वहीं भाजपा सरकार के समय खोले गए 620 सरकारी दफ्तर, 286 स्कूल, 19 कॉलेज इस सरकार ने बंद कर दिए। वहीं पूर्व जयराम सरकार के समय शुरू हिम केयर योजना के 200 करोड़ रुपये लटका दिए। वहीं कांग्रेस की चुनावी गारंटियां झूठ साबित हुई है। हिमाचल के लोग झूठे वादों पर भरोसा कर गलती कर बैठे हैं। वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया बने चीफ हाइड्रोग्राफर, सीएम ने दी बधाई। जी हां, सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू ने कांगड़ा जिला के शाहपुर क्षेत्र के मूल निवासी वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया को भारत सरकार के मुख्य जल सर्वेक्षक यानी कि हाइड्रोग्राफर का कार्यभार संभालने पर बधाई दी है। भारतीय नौसेना का जल सर्वेक्षण विभाग जल सर्वेक्षण एवं नौ परिवहन चार्ट के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। लोचन सिंह पठानिया नौसेना के जल सर्वेक्षण जहाज INS दर्शक और संधायक को भी कमांड कर चुके हैं। वे अपने 3 दशकों से अधिक के सेवाकाल में उन्होंने जल सर्वेक्षण से संबंधित कार्यों से अपनी विशेष पहचान बनाई है। जल्द बनेगा पंडों का पुल, केंद्र से 152 करोड़ मिलने का इंतजार, बोले विक्रमादित्य। जी, भारी बारिश के कारण टूटे पंडों के 100 साल पुराने लाल पुल के स्थान पर जल्द ही नए पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार केंद्र से मिलने वाले 152 करोड़ की धनराशि का इंतजार कर रहे हैं। यह जानकारी लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज पंडों में पत्रकारों से के सवालों के जवाब में दी। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि जो भी पुल टूटे हैं उनका निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाया जा रहा है। वहीं आपदा के समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यहां आकर सेतु योजना के तहत बह गए पुलों को बनाने की बात कही थी। बता दें कि हाल ही में दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने प्रदेश को 152 करोड़ की राशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। बर्फबारी के बाद कमरों की एडवांस बुकिंग में उछाल, सैलानियों की पहली पसंद बने ये शहर। जी, ताज़ा बर्फबारी के बाद हिमाचल में सैलानियों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया। इस वीकेंड के लिए होटलों के कमरों की एडवांस बुकिंग तेज हो गई है। वह शिमला, कुफरी, नारकंडा, कुल्लू मनाली, कसोली, चायल, चंबा और खजियार सैलानियों के लिए पहली पसंद बने हुए हैं। वह जनवरी में बर्फबारी न होने से हिमाचल में पर्यटन कारोबार धीमा पड़ गया था। बता दें कि शिमला में सीजन के पहले हिमपात के बाद सैलानियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
32 घंटे बाद भी सुलग रही परफ्यूम फैक्ट्री, 4 शव निकाले, जांच के लिए एसआईटी गठित। जो हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के झाड़ माजरे में हिल टॉप स्थित परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री 32 घंटे बाद भी सुलग रही है। वह आग लगने की घटना के दूसरे दिन शनिवार को 4 महिला कामगारों के पूरी तरह जल चुके शव निकाले गए। इसके अलावा 5 को सही सलामत निकाल लिया गया, जबकि 4 अभी भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने एनआर अरोमा के प्लांट हेड चंद्रशेखर को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया था, जबकि फैक्ट्री का मालिक नीलेश पटेल फरार हो गया है। मालिक और प्लांट हेड दोनों मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले हैं। प्लांट हेड को पुलिस ने शनिवार को नालागढ़ अदालत में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हिमाचल में फिर बिगड़ा मौसम, शिमला सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, 2 की गई जान। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। शनिवार को शिमला के रिज मैदान, माल रोड और प्रदेश की चोटियों पर बर्फबारी व निचले क्षेत्र में बारिश हुई। चंबा जिले में बर्फ पर फिसलने और ठंड से 2 लोगों की जान चली गई है। शनिवार को अटल टनल, रोहतांग, जलोड़ी दर्रा, लाहौल घाटी में बर्फबारी जारी रही। बर्फबारी और बारिश से ठंडक बढ़ गई है। बर्फबारी के चलते शनिवार को भी प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे समेत 504 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। 674 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। शुक्रवार रात को प्रदेश के 9 क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हुआ है। अन्य क्षेत्रों के न्यूनतम पारे में भी गिरावट दर्ज हुई है। राजधानी शिमला में शनिवार सुबह के समय मौसम साफ रहा। सुबह करीब 10:30 बजे शहर में बर्फबारी शुरू हो गई। करीब आधा घंटा बर्फबारी जारी रही। हालांकि बाद में बारिश होने से बर्फ कई जगह पिघल भी गई है। शनिवार को शिमला में वाहनों की आवाजाही सुचारू रही। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में बदला मरीजों से मिलने का टाइम, अब इस समय मिल सकेंगे तीमारदार। जे डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में अब मरीजों से मिलने के समय में बदलाव कर दिया गया है। दोपहर के समय तीमारदार मरीजों से मिल सकेंगे। तीमारदारों की सुविधा के मद्देनजर यह फैसला मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने लिया है। अब दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक तीमारदार मरीजों से मिल सकेंगे। पहले मरीजों से मिलने का समय शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे निर्धारित किया गया था। अब उस समय सारणी में संशोधन कर दिया गया है। सुबह व दोपहर के समय मरीजों से मुलाकात कर सकते हैं। सुबह मरीजों से मिलने का समय 7 बजे से लेकर 8 बजे तय किया गया है, जबकि दोपहर को 1 बजे से 2 बजे तक भी अस्पताल में प्रवेश पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। एचआरटीसी के 800 रूट पर बस सेवा बंद, फिसलन होने से बीच रास्ते रोकी बसें, सैकड़ों रूट प्रभावित। जे प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश बर्फबारी के कारण एचआरटीसी के 800 रूट पर बस सेवाएं प्रभावित हुई है। वहीं एचआरटीसी के अलावा निजी बसें भी अपने रूटों पर नहीं चल पाई है। शिमला डिवीजन में 200 से ज़्यादा रूट प्रभावित हुए हैं। बर्फबारी के कारण सबसे अधिक अपर शिमला के रूट प्रभावित हुए हैं। एचआरटीसी के अनुसार सबसे ज़्यादा बसें ऊपरी शिमला में फंसी हुई है। कई बसें ऐसी है जो आधे रूटों में फंसी हुई है। इसके अलावा चंबा, पांगी, भरमौर, केलांग, रोहतांग, अटल टनल के आसपास, मनाली, डलहौजी, शिमला और किन्नौर में कई रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित हुई है। वहीं एचआरटीसी के शिमला डिवीजन के 59 रूट सस्पेंड और 52 रूट बंद हैं। इसके अलावा रिकांगपिओ के 24 रूट सस्पेंड और 3 रूट बंद हैं। तारादेवी के 2 रूट सस्पेंड, तारादेवी नरवा के 85 रूट सस्पेंड और 18 रूट बंद किए हैं। वह रोहड़ू के 29 रूट सस्पेंड और 5 रूट बंद हैं। वह रामपुर के 13 रूट सस्पेंड और 7 रूट बंद। वह करसोग के 7 रूट सस्पेंड, शिमला के ग्रामीण क्षेत्रों के 43 रूट सस्पेंड और 17 रूट बंद हैं। इसके अलावा सोलन के लिए 10 रूट सस्पेंड और 2 रूट बंद किए हैं। वे प्रदेश के मनाली, केलांग, डलहौजी, पांगी, भरमौर, किन्नौर, रोहतांग, अटल टनल के आसपास, मनाली और शिमला के ऊपरी क्षेत्र में गुरुवार से ही यातायात ठप हो गया था। कांग्रेस सांसद की अलग राष्ट्र की मांग पर हंगामा, भाजपा ने उठाई माफी की मांग, खड़गे बोले देश तोड़ने की बात। जी हां, कांग्रेस के एक सांसद की ओर से कथित तौर पर दक्षिणी राज्यों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग उठाए जाने के मुद्दे पर राज्यसभा में शुक्रवार को हंगामा हुआ और सत्ताधारी पक्ष ने इस बयान को देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर हमला करार देते हुए कांग्रेस से स्पष्टीकरण और माफी की मांग की। कांग्रेस ने साफ किया है कि कांग्रेस देश की अखंडता के प्रति समर्पित है और इस तरह के किसी भी बयान, आह्वान को बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय विभाजन के बयान पर कांग्रेस को देशवासियों, देश और सदन से माफी मांगनी चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के एक उप मुख्यमंत्री के भाई एवं दूसरे सदन के सदस्य राष्ट्रीय विभाजन की बात कर रहे हैं और उन्होंने इस संबंध में मीडिया में बयान दिया है। हिमाचल में 6 मंत्रियों का कद बढ़ा, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य नेगी, रोहित धर्मानी, गोमा को अतिरिक्त विभाग। जी हां, राज्य सरकार ने 6 मंत्रियों के विभागों में बदलाव कर दिया है। जिनके विभागों में फेरबदल किया है उनमें हर्षवर्धन चौहान, विक्रमादित्य, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, राजेश धर्मानी और यादवेंद्र गोमा शामिल हैं।
इन 6 मंत्रियों को पहले दिए गए विभागों के अतिरिक्त एक एक विभाग और दिया गया है। वह नवनियुक्त दोनों मंत्रियों का भी कद बढ़ाया गया है। वह स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल से श्रम व रोजगार वापस ले लिया गया है। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने खुद अपना एक विभाग छोड़ा है। वह नए मंत्री बनाए जाने के बाद हर्षवर्धन चौहान और विक्रमादित्य सिंह से एक एक विभाग वापस लिया गया था। बता दें कि अब इन दोनों मंत्रियों को अतिरिक्त विभागों का बंटवारा हुआ है। वह विक्रमादित्य को नया विभाग शहरी विकास देकर नाराजगी दूर की गई है। वह राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। वह कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान के पास अब उद्योग और पार्लियामेंट अफेयर के साथ श्री श्रम और रोजगार विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। वही विक्रमादित्य सिंह के पास पीडब्ल्यूडी के अलावा शहरी विकास विभाग भी होगा। वह राजेश धर्मानी अब तकनीकी शिक्षा के साथ नगर नियोजन और हाउसिंग बोर्ड की कमान संभालेंगे। वही यादविंदर गोमा युवा सेवाएं, खेल और आयुष के साथ साथ विधि विभाग की जिम्मेदारी देखेंगे। नीट एमडीएस एग्जाम को हिमाचल में सेंटर ही नहीं, प्रदेश भर के अभ्यर्थी परेशान। जी हाँ, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने 30 जनवरी को नीट एमडीएस 2024 के लिए आवेदन विंडो खोल दिए। वह अधिकतर राज्यों में इस परीक्षा के लिए सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का नाम इसमें सम्मिलित नहीं है। इसे लेकर हिमाचल के आवेदक बच्चों में रोष है। वह बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि पिछले वर्ष देश में 76 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे तथा हिमाचल के हमीरपुर का नाम भी इसमें सम्मिलित था, लेकिन इस बार 56 परीक्षा सेंटर ही बनाए गए हैं तथा हिमाचल में कोई भी परीक्षा केंद्र स्थापित नहीं किया गया है। बता दें कि वर्ष 2021 में पूरे देश में 79 परीक्षा केंद्र थे, जिसमें हिमाचल के हमीरपुर और सोलन का भी नाम सम्मिलित था तथा वर्ष 2022 में भी सोलन और हमीरपुर परीक्षा केंद्र हुआ करते थे। वही वर्ष 2023 में सोलन को काटकर सिर्फ हमीरपुर को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया था, लेकिन इस बार हिमाचल में कोई भी परीक्षा केंद्र सम्मिलित नहीं किया गया है। अभिभावकों का यह भी कहना है कि एप्लीकेशन भरने के उपरांत जिस सेंटर में सीटों की उपलब्धता रहेगी वहीं पर सेंटर उपलब्ध किया जाएगा, जिससे कि हिमाचल के बच्चों को आसपास के राज्य में अगर सीटों की उपलब्धता न रही तो उन्हें दूरस्थ अन्य राज्यों का रुख करना पड़ सकता है। खराब मौसम बना बाधा, अग्निकांड प्रभावितों का हालचाल जानने झाड़ माजरी नहीं पहुंच पाए सीएम। झाड़ माजरी में उद्योग में लगी आग की चपेट में आए कामगारों व उनके परिजनों का हालचाल जानने आ रहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का दौरा खराब मौसम के चलते रद्द हो गया। वह आग की चपेट में आए कामगारों के परिजन सुबह से ही उनका इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा प्रशासन ने घायलों को 5-5 हजार व पीजीआई में पिछले कल मौत का शिकार हुई महिला के परिजनों को 25,000 रुपये की फौरी राहत जारी की है। वह एसडीएम दिव्यांशु ने बताया कि पहचान होने के बाद सभी मृतकों के परिजनों को 25,000 रुपये की राशि जारी की जाएगी। हिमाचल पुलिस भर्ती के अधिसूचना में आंशिक सुधार, अब 6 फुट हाइट वाले को मिलेंगे इतने अंक। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबलों की हो रही भर्ती के तहत 30 जनवरी को जारी अधिसूचना में आंशिक सुधार किया गया है। गृह सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन की ओर से शुद्धि पत्र जारी किया गया है, जिसके तहत अब 6 फुट ऊंचाई वाले अभ्यर्थियों को 6 अंक मिलेंगे। पहले जारी की गई अधिसूचना के तहत नियम 9 के क्रम संख्या 7 में उल्लिखित 5 फुट 11 इंच के स्थान पर 6 फुट अंक पढ़ा जाए, जिसके तहत अभ्यर्थियों को 6 अंक मिलेंगे। वह नियम 11 भर्ती अभिकरण के तहत लिखित परीक्षा 90 अंकों की होगी। वहीं जहाँ परचुमा पढ़ा जाए कि नियम 12 मूल्यांकन के स्तंभ में 2 में जिस अभ्यर्थियों के पास यह दोनों प्रमाण पत्र के स्थान पर जिस अभ्यर्थियों के पास सभी प्रमाण पत्र हैं, वही पढ़ा जाए कि नियम 13 क्लॉज 2 में अंतिम परिणाम का प्रशासन में संबंध पुलिस अधीक्षक के स्थान पर संबंध भर्ती अभिकरण के कार्यालय में रखा जाएगा। वही कांस्टेबल के 1228 पदों में से 877 पद पुरुषों के लिए आरक्षित हैं और 292 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं तथा 57 पद ड्राइवर के लिए आरक्षित हैं। हालांकि आरक्षित वर्गों के लिए 1-1 इंच लंबाई बढ़ाई गई है। वह भर्ती के लिए सरकार ने इस बार कुछ बदलाव किए हैं और इस बार भर्ती लोक सेवा आयोग माध्यम से की जा रही है। इससे पहले कांस्टेबल की भर्ती पुलिस मुख्यालय करता था। वह गृह विभाग की ओर से पुलिस भर्ती का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। वह पुलिस भर्ती के नियमों में किए गए बदलावों के लिए 15 दिन में ऑब्जेक्शन दर्ज करवाने के लिए कहा गया है। इसके बाद ही पुलिस भर्ती का ड्राफ्ट फाइनल किया जाएगा। वह ड्राफ्ट के अनुसार 9 अगस्त 2021 के नियमों को बदलकर नए नियम लागू किए जाएंगे। एसएमसी शिक्षक 8 फरवरी से करेंगे पेन डाउन स्ट्राइक, अनशन भी रहेगा जारी। सरकार से खपा एसएमसी शिक्षक अब 8 फरवरी से पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे। इस दौरान शिक्षक कक्षाएं नहीं लेंगे। इसे लेकर शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के निदेशक व संबंधित अधिकारियों को नोटिस भी दे दिया है। इस दौरान राजधानी में शिक्षकों का क्रमिक अनशन भी जारी रहेगा। शनिवार को शिक्षकों का क्रमिक अनशन 8वें दिन पहुंच गया है।
वहीं अब कुल्लू जिले के शिक्षक अनशन पर बैठे हैं। वहीं शिक्षक इस बर्फबारी में दूर दूर से क्रमानुसार अनशन में भाग लेने शिमला पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ऐसे में एसएमसी अध्यापक संघ ने 8 फरवरी से पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने को फैसला लिया है। वह गौर हो कि अगले महीने से स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं होनी है। रोजगार का मौका आईटीआई नेहरन पुखर में 12 फरवरी को कैंपस इंटरव्यू। जी हाँ, आईटीआई नेहरन पुखर में युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। वह 12 फरवरी को क्वेस कॉर्प लिमिटेड द्वारा युवाओं को आईटीआई नेहरन पुखर में कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। वह कंपनी के एचआर विभाग के अधिकारी ने बताया कि 12 फरवरी को होने वाले कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से श्रीराम पिस्टन एंड रिम्स लिमिटेड के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। वह कैंपस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए वर्ष 2020 से 2023 में आईटीआई के तकनीकी व्यवसाय फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर और फाउंड्री में कोर्स पूरा कर चुके सभी अभ्यर्थी पात्र होंगे। वह कैंपस इंटरव्यू के लिए पात्र युवा 12 फरवरी को सुबह 10 बजे अपने बायोडाटा, मूल प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड के साथ आईटीआई नेहरन पुखर कैंपस में पहुंच जाएं। वह संस्थान के प्रधानाचार्य ललित मोहन ने बताया कि युवाओं की चयन प्रक्रिया में पहले एक लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद साक्षात्कार लिया जाएगा। HPSPCB ने शिमला से शुरू किया ई कचरा संग्रह अभियान, अगला नंबर सोलन का। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नेस्करो संभव नाम की संस्था से सहयोग से शिमला में शनिवार से ई कचरा संग्रह अभियान शुरू किया है। वह अभियान 5 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद सोलन का नंबर है वह जहाँ 6 से 8 फरवरी तक अभियान चलाया जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने न्यू शिमला स्थित बोर्ड के मुख्यालय में मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। अब यह वैन 2 दिन तक शिमला में घूमेगी और ई कचरा एकत्र करेगी। बता दें कि संजय गुप्ता ने कहा कि ई कचरा वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते अपशिष्ट पदार्थों में से एक है, जो एक पर्यावरणीय खतरा है। वह इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उपकरणों में शीशा, कैडमियम, पारा और ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटायर्टेंट सहित खतरनाक सामग्री होती है। वह अगर इनका औपचारिक चैनलों के माध्यम से निपटान नहीं किया गया तो यह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। नड्डा ने पालमपुर के बूथ से पार्टी के गांव चलो अभियान का किया शुभारंभ। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को पालमपुर में भरवाना के जियो पोलिंग बूथ संख्या 5, 6 या 19 से गांव चलो अभियान का शुभारंभ किया। मैं कार्यक्रम के दौरान नड्डा ने गांव की जनता के साथ भेंट की, एक बूथ की बैठक ली और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की। वह पार्टी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किसान मोर्चा के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। अयोध्या के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से चलेंगी बसें, अफसरों से साधा संपर्क। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या धाम के लिए अन्य प्रांत से परिवहन सेवा शुरू करने की होड़ लगी है। अयोध्या धाम से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि अंतर्राज्यीय रोडवेज बस सेवा के संचालन के लिए संबंधित राज्यों के बीच करार होना अनिवार्य है। यूपी और अन्य राज्यों के बीच औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द ही बसों का संचालन शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर से राम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब रामनगरी में उमड़ा है। वह श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम के लिए बस चलाकर आमदनी में इजाफा करने के लिए कई प्रांत के परिवहन निगम के अफसरों ने कवायद शुरू कर दी है। मैं बता दें कि उत्तराखंड सरकार की ओर से रोडवेज बसों का संचालन अयोध्या धाम के लिए कराया जा रहा है, जबकि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के परिवहन निगम के अफसरों ने अयोध्या धाम के लिए बसों के संचालन के लिए माथापच्ची शुरू कर दी है। हिमाचल में तूफान की चेतावनी, अगले 2 दिन मौसम बहुत खराब, बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग यानी कि IMD ने अगले 2 दिनों के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य में रविवार और सोमवार को भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। IMD के मुताबिक इस दौरान राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होगी। ऊंचाई पहाड़ियों में अलग अलग स्थानों पर भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। राज्य के निचले इलाकों में तूफान, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिनों के लिए भारी बर्फबारी की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 6 फरवरी तक राज्य में बारिश की भविष्यवाणी की गई है। निचले इलाकों में तूफान की चेतावनी दी गई है। HRTC में 700 ड्राइवरों कंडक्टरों की होगी भर्ती।
जी हाँ, HRC धार्मिक दर्शन के लिए 175 नए रूट पेश करेगा। इससे हिमाचल प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों के साथ साथ अन्य राज्यों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए भी बस सेवाएं उपलब्ध होगी। इसके अलावा HRC द्वारा जल्द ही 700 ड्राइवर कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। इसमें 350 ड्राइवर और 350 कंडक्टर रखे जाएंगे। बता दें कि HRC के बेड़े में जल्द ही 350 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। यह बातें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही है। आग की घटना पर सीएम सुक्खू ने जताया दुख। ADC सोलन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच के दिए निर्देश। बद्दी की परफ्यूम फैक्ट्री में आग की घटना पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने दुख जताया है। ADC सोलन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। इसमें सभी तथ्यों और SIT द्वारा की गई जांच को भी देखा जाएगा। वहीं ADC सोलन सारे मामले को लेकर निजी उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों, घायलों और वहां के लोगों से सारे तथ्यों की जाँच करेंगे। चंडीगढ़ मनाली फोरलेन पर 2 गाड़ियों की टक्कर, महिला की मौत, झीड़ी में पेश आया हादसा। जी हां, चंडीगढ़ मनाली फोरलेन में हादसों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह तड़के एक ही लेन में आ रही HP 01 के 4270 टाटा सुमो और HP 34F0801 क्रेटा गाड़ी में आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गई। हादसे झीड़ी के समीप नेचर पार्क के पास पेश आया है। हादसे में भट्ट गांव के रहने वाले अंबिका प्रसाद की 32 वर्षीय पत्नी गीता शर्मा की मौत हो गई है। वहीं गाड़ी में गीता शर्मा, उनका भाई और पति सवार थे। वहीं गीता शर्मा के भाई को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। वहीं टाटा सुमो में 2 लोग सवार थे, जिनका उपचार क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में चल रहा है। घटनास्थल पर पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। दोनों वाहन हिमाचल के ही हैं। वाहनों के इस्तेमाल से बचाएं 28 लाख, सीएम बोले हरित ऊर्जा राज्य बनाने के प्रयासों के सामने आ रहे परिणाम। जी मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि परिवहन विभाग में 19 इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से 1 वर्ष की अल्पावधि में 28,32,853 रुपये की बचत हुई है। विभाग में वाहनों का उपयोग करने से कार्बन उत्सर्जन में 87.318 टन की उल्लेखनीय कमी आई है। हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के प्रदेश सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। बता दें कि 1 वर्ष पूर्व परिवहन विभाग में 19 वाहन शामिल किए गए थे। इससे न केवल धन की बचत बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग वाहनों को अपनाने वाला देश का पहला विभाग है। वह पिछले वर्ष 3 फरवरी को परिवहन विभाग को 19 वाहन प्रदान किए गए थे। वह प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा राज्य की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश में मोबिलिटी को बढ़ावा प्रदान कर सतत विकास सुनिश्चित कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी खत्म होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ताज़ा समाचार का अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर सर्च करें खबर HP। धन्यवाद।